शाम होते आयोजन ही के लिए अमेरिका के मंच से दहाड़े पीएम मोदी भारत का मैं वर्चस्व राष्ट्रपति और बाइडेन वैश्विक का राजनीति पर प्रभाव। हार्दिक अभिनंदन करता प्रधानमंत्री हूं। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यह एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। कोविड पैंडेमिक के दौरान हमने इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव लिया था और मुझे खुशी है कि क्वाड में हमने अमेरिका के मंच से एक ऐसा भाषण दिया जिसने न केवल संयुक्त राष्ट्र यूएन को बल्कि विश्व राजनीति को भी झकझोर कर रख दिया। इस ऐतिहासिक भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की शक्ति, महत्व और भविष्य की दिशा पर जोर दिया। इस भाषण में अमेरिका की सहमति और समर्थन स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जो कि दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का प्रमाण है। जातू ये नई यात्रा ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है। ये नई यात्रा भारत को मिली वीटो पावर, वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण कदम माइन। अमेरिका ने भारत को संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर दिए जाने पर सहमति व्यक्त की है, जो कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये कदम वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को और भी मजबूत करता है और यह दर्शाता है कि भारत अब दुनिया की बड़ी शक्तियों में से एक बन चुका है। वीटो पावर मिलने के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पहला कदम रखा, जिसने दुनिया भर के देशों में हलचल मचा दी। भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये समझौता करके अमेरिका सिर्फ टेक्नोलॉजी ही शेयर नहीं करेगा, बल्कि म्यूचुअल ट्रस्ट को भी शेयर करेगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप से दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप और गहरी होने वाली है। मैं इस यात्रा के दौरान माइक्रोन सांदन आदिया चीन, ब्रिटेन और कनाडा को झटका, पीएम मोदी की दहाड़। पीएम मोदी ने अपने भाषण में चीन, ब्रिटेन और कनाडा को लेकर जो कड़े संदेश दिए, उनसे इन देशों को झटका लगा है। खासतौर पर चीन के खिलाफ भारत की स्पष्ट नीति और कड़े एक्शन की बात ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन और कनाडा भी भारत की कूटनीतिक रणनीतियों से अचंभित हैं। जाता सामटी, भारतीय डायस्पोरा का उत्साह। अमेरिका की सड़कों पर मोदी मोदी के नारे थे। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका में दिए गए चेन से जोड़ने वाला है। एप्लाइड मटेरियल्स द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट के लिए $400 मिलियन का निवेश भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। और गूगल भी अब भारत में अपना ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने जा रहा है। बोइंग ने भी भारत में $100 मिलियन के निवेश का ऐलान किया है। एमआरओ फैसिलिटी हो, पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, बोइंग कंपनी इस दिशा में भी अपना सहयोग बढ़ाएगी। ये सारे समझौते, ये सारी घोषणाएं भारत में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब क्रिएशन
रोजगार, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका में दिए गए भाषण का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिकी धरती पर भी देखने को मिला। अमेरिका की सड़कों से लेकर संसद तक मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। भारतीय डायस्पोरा ने इस भाषण का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके स्वागत में अमेरिका के विभिन्न शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अमेरिका का बड़ा ऐलान, भारत के साथ मजबूत संबंधों का संकल्प। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होकर अपने समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का ऐलान किया। ये घोषणा भारत अमेरिका संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही ये दुनिया के अन्य देशों को यह संदेश भी देता है कि अमेरिका अब भारत के साथ एक मजबूत साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। खालिस्तानी समर्थकों को करारा जवाब, अमेरिका का भारत के साथ सहयोग। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें करारा जवाब मिला। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी तरह से भारत के विरोधियों का समर्थन नहीं करेगा और भारत के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। इससे कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों को भी सख्त संदेश मिला है, जो खालिस्तानी समर्थकों को सहारा दे रहे थे। भारत का उदय, एक विश्वगुरु के रूप में। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब विश्वगुरु बनने की राह पर है। उन्होंने भारतीयों को अपने देश की प्रगति में योगदान देने और निवेश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और विरासत पूरे विश्व में सम्मानित हो रही है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। आजाने संबोधन का निष्कर्ष, एक गौरवशाली क्षण। पीएम मोदी का यह संबोधन भारतीयों के लिए एक गौरवशाली क्षण था। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अब वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है और आगे भी करता रहेगा। उनके इस आत्मविश्वास और दृढ़ता ने न केवल भारतवासियों को बल्कि दुनिया को भी प्रभावित किया है। आगे की राह, क्या भारत को कोई रोक सकता है? प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक भाषण के बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक सकता है? क्या भारत वैश्विक राजनीति में अपनी जगह को और भी सुदृढ़ करेगा? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि भारत ने अब वह मंच पा लिया है जहां से वह अपनी बात को विश्व पटल पर मजबूती से रख सकता है। आपका क्या मानना है? क्या भारत अब वास्तव में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत। ये भी भारत की प्राथमिकता है